बिहार चुनाव को लेकर इनसाइट एआई के द्वारा किया गया चुनावी सर्वे और इस ओपिनियन पोल में जहां एक तरफ मोदी मैजिक दिखा है फिर एक बार बिहार में, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लिए लग चुका है बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि एजेंसी इनसाइट एआई के द्वारा किया गया ये ओपिनियन पोल, जिसमें जो रिजल्ट सामने आ रहा है, जो नतीजे इसमें सामने आ रहे हैं, वो विपक्ष की लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरे की घंटी लेकर आए हैं। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि इस इनसाइट एआई के सर्वे में जहां एक तरफ एनडीए को मिलता नजर आ रहा है 49% वोट, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की हालत हो चुकी है काफी ज्यादा खराब और ये 36% पे ही है। इंडी गठबंधन जो ये कह रहा था कि पूरे देश और बिहार से लेकर राज्य में बनाएंगे सरकार, पर अब ऐसा लग रहा है कि जनता का भरोसा इंडी गठबंधन पर बिल्कुल भी नहीं है, जिस तरीके के अब ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। और इसी पर अगर हम बात करें मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी की, तो उनकी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 1% वोट ही मिलता नजर आ रहा है और जन स्वराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर जो अभी तक रणनीति बना रहे थे टीएमसी और तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए, आज उन्हीं प्रशांत किशोर की पार्टी पर भी नहीं कर रही है बिहार की जनता भरोसा और इनके खेमे में सिर्फ और सिर्फ 1% वोट ही जाता दिखाई दे रहा है। और आपके लिए बता दें कि सर्वेक्षण यानी कि ये जो ओपिनियन पोल अब सामने आया है, इसमें एनडीए पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार फिर एक बार बनाने जा रही है, जो कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए एक खतरे की घंटी ही नहीं बल्कि बड़ा झटका है। जो अभी तक ये कह रहे थे और ये क्रेडिट भी ले रहे थे कि अगर हमने बिहार में बनाई है व्यवस्था और बिहार में किया था कुछ साल रहकर काम, जो काम अब एनडीए नहीं कर पा रही है, पर जनता जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बढ़ चढ़कर फिर एक बार भरोसा दिखाती हुई नजर आ रही है, जो कि इस ओपिनियन पोल में साफ साफ नजर आ रहा है। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर अभी 4 से 5 महीने रह गए हैं, पर इन्हीं महीनों के बीच में जिस तरीके से जनता ने अभी से ही अपना फैसला देना शुरू कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आखिरकार जनता लगाने जा रही है किसके नाम पर मोहर, और ये मोहर जो है वो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक खुशखबरी है। और वहीं अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मैजिक की बात करें तो देखिए, हरियाणा में भी सरकार रिपीट यहां पर बीजेपी ने की है, महाराष्ट्र में भी डंके की चोट पर बीजेपी अपनी सरकार को वापस लेकर आई है। और वहीं अगर हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो देश की राजधानी में 15 साल का अरविंद केजरीवाल का सिंहासन भी छीन लिया है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी अपनी नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो प्रोजेक्ट पूरे देश में दिए जा रहे हैं, ये उसका भी खासा इम्पैक्ट है। और आपके लिए बता दें कि इन्हीं चुनावों को लेकर अब बयान सामने आया है इसी एनडीए के नेता चिराग पासवान का। सुनिए क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। कोई वैकेंसी नहीं है बिहार में। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार एक मजबूत एनडीए की सरकार, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, की सोच एक विकास की सोच, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बिहार चुनाव के बाद परिणामों के बाद एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जो पूरा पहले आपका एक पोस्ट आता है। बिहार में मुख्यमंत्री पद कोई वैकेंसी। देखिए, आपने सीधे तौर पर सुना कि चिराग पासवान ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री तो बनेंगे नीतीश कुमार ही, क्योंकि कोई और वैकेंसी नहीं है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में हमारी सरकार फिर एक बार बनने जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के ऊपर ही बिहार में एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ा जाएगा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार अपनी पार्टी की, कई पार्टियों का ये गठन है, यानी कि एनडीए बिहार में चुनाव
चुनाव लड़ रहा है और उसके सामने इंडी गठबंधन बिल्कुल फीका पड़ता जा रहा है। बात यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में अब अपना पहला दौरा करना जा रहे हैं और 30 मई को रोहतास, बिहार के रोहतास में प्रधानमंत्री करेंगे जनसभा। और यहाँ पर सिर्फ जनसभा ही नहीं करेंगे बल्कि उससे पहले प्रधानमंत्री बिहार में सबसे बड़े पावर प्लांट का भी शिलान्यास करेंगे, जो कि बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना दी जा रही है। और बिहार में ये बहुत बड़ा पावर प्लांट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। 30 तारीख को होने वाली सभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए 3 लाख से ज्यादा भीड़ आएगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में ये कार्यक्रम है। ऐसे में प्रधानमंत्री को सुनने का बहुत लोगों का मन है और इसीलिए ये 3 लाख से ज्यादा लोग आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को सुनने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी खाली हाथ नहीं बल्कि बिहार के लिए कई करोड़ों की सौगात भी लेकर आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की अगर यहाँ दौरे की बात करें तो यहाँ जहाँ एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है, तो इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए थे जिस समय पर पहलगाम में हमला हुआ था और उस समय पर भी पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को लेकर काफी अहम बातें उनके सामने रखी थी। और अब अगर हम बिहार की राजनीति पर बात करें तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार लगातार बिहार को किस तरीके से आगे ले जाना है, बिहार में किस तरीके से आगे की प्लानिंग रखनी है, कितने प्रोजेक्ट लगाने हैं, इस पर बात कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के द्वारा अभी तक अपने ही मुद्दे खत्म नहीं हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद गिरिराज सिंह की, तो गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ऊपर बड़ा हमला बोला है। सुनिए क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह। उनके डीएनए में ही न दलित प्रेम है न पिछड़ा प्रेम है। अगर होता इनके डीएनए में तो पंडित नेहरू से लेके राजीव गांधी तक सब लोगों ने आरक्षण को नकारा। अब उनको व्याकुल भारत हैं, उनको लगता है कि हम क्या करें, जो हम ही प्राइम मिनिस्टर बने, दूसरा कोई नहीं रह सकता है। हमारे रहते नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा कैसे रह सकता है। यही कारण है, न उनको पिछड़ा प्रेम है न दलित प्रेम है, उनको भरम प्रेम है, लोगों में भरम पैदा। तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहे दादा, लगातार कह रहे हैं कि बिहार में ठीक नहीं है सब कुछ। मेरा आग्रह होगा तेजस्वी यादव जी से कि अपने पिताजी से जरा सीख लें कि आज एक कहावत है, उस कहावत को कहने में भी संकोच हो रहा है। चोर चोरी के खिलाफ बोले, लालू जी बोले लॉ एंड ऑर्डर पर, तेजस्वी बोले लॉ एंड ऑर्डर पर, ये मजाक के सिवा और कुछ नहीं। देखिए, बीजेपी के नेता सीधे तीखे तेवर दिखा रहे हैं। यहाँ पर तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर प्रशांत किशोर हो, क्योंकि आज ये सीधा कॉन्फिडेंस जनता ने बीजेपी और एनडीए की झोली पे डाल दिया है कि जो काम एनडीए की सरकार ने बिहार में किया है उसका सीधा सीधा नतीजा अब आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसी एनडीए के साथ खड़ी है। और यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर भी आज ये चर्चा होने लगी है कि नीतीश कुमार भी इसी गठबंधन के साथ रहने वाले हैं, क्योंकि अगर वो अलग जाते हैं एनडीए से अलग हटकर तो नुकसान उनका जेडीयू को ही होगा। इसीलिए एनडीए की बढ़ती ताकत जो है वो एक बड़ा खतरा है इंडी गठबंधन के लिए, जो अभी एकजुट तो नजर नहीं आ रहा है। और जब भी रैली करने की कोशिश या फिर राहुल गांधी जाते हैं तो उनके ऊपर भी पहले ही 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जो विधानसभा चुनाव से पहले ही राहुल गांधी की मुश्किलों को बढ़ा रहा है।